हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक परफेक्ट प्लेसमेंट क्या है आपके कॉन्टोर के लिए, आपके ब्लश के लिए, आपके हाईलाइट के लिए। और अगर आप कॉन्टोर नहीं करना चाहते हो, अगर आप सिर्फ ब्रॉन्ज करना चाहते हो अपने फेस को, या आप कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग आप दोनों करना चाहते हो, तो आपको कौन से अपने फेस पे कौन सी जगह पे वो सब चीज़ें अप्लाई करनी है ताकि आपका बेस बिल्कुल ख़राब नहीं हो। तो वही आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करना ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस आते रहे मेरे वीडियोस के। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और या विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी आप देख सकते हो मेरा फेस एकदम ऑल ओवर एक ही शेड लग रहा है। देयर इज़ नो शेडो, नथिंग एट ऑल। सो द फर्स्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं वो है कॉन्टोरिंग आवर फेस। कॉन्टोरिंग बेसिकली होता क्या है कि हम अपने फेस के ऊपर एक शेडो क्रिएट करते हैं एंड एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं ऑफ अ शार्प एंड अ चिजल्ड फेस, राइट। अगर आपको लगता है कि आपका फेस यहाँ से बहुत भरा भरा लग रहा है एंड यू वांट अ कट, यू वांट कि आपका फेस यहाँ से शार्प लगे, तो हम वहीं पे वो डार्कर शेड यूज़ करेंगे और हम वहाँ उसको अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से ऐसा लगेगा कि आपका फेस बहुत शार्प एंड चिजल्ड है। सो contouring is basically creating shadows and an illusion of a very sharp and chiseled face. I hope that makes sense and I hope you guys are understanding what I'm saying. So उसके लिए जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये वाला, और ये है वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो कंटूरिंग पैलेट। और ये बहुत बहुत अच्छा पैलेट है यू गाइज। आई मीन ये बहुत अफोर्डेबल है, बहुत गुड क्वालिटी है। दिस ब्राउन इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कूल टोन्ड और वार्म टोन ब्राउन। सो कॉन्टूरिंग के लिए हम एक कूल टोन ब्राउन शेडो का यूज़ करते हैं, ब्रॉन्जर के लिए हम एक वार्म टोन ब्राउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ शेड जो कि बिल्कुल इन बिटवीन है। ये बहुत ज़्यादा कूल टोन नहीं है और ये बहुत ज़्यादा वार्म टोन भी नहीं है, तो आप इसको कॉन्टूरिंग एंड ब्रॉन्जिंग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैं आपको इससे कॉन्टूरिंग करना बताऊंगी। सो एक जो बहुत बेसिक मिस्टेक मैंने बहुत से लोगों को करते हुए देखा है, दैट वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही बार में लेके अपने फेस पे अप्लाई कर देते हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट कि वो बहुत नेचुरल और बहुत अच्छे से ब्लेंड होकर बहुत ब्यूटीफुल लुक देगा। बट दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर फेस। आई मीन अगर आपने एक बारी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दिया है, वो बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं हो पाएगा, एक नेचुरल फिनिश आपको नहीं दे पाएगा। सो आपको क्या करना है, जस्ट वाना टेक द टाइनीएस्ट अमाउंट जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी, और उसको भी हम डस्ट कर देंगे। नाउ द प्लेसमेंट ऑफ दिस थिंग, अगर आपको कॉन्टूर करना है, is the hollow of your cheeks. And what is the hollow of your cheeks? This is the area you can feel that this is hollow, right? This is your cheekbone and this is your jawline. So this is the area where you have like a complete hollow. This is right, like just make a fish like face and you can see that. So you want to apply it right on top of that, just like this, and start from the आउटर कॉर्नर। डोंट गो बिल्कुल भी आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे। आपने जो पिगमेंट लिया है आपको उसे यहाँ नहीं, यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट करना है। तो जो सबसे ज़्यादा पिगमेंट है वो यहाँ होगा एंड हम उसे धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए नीचे लेके आएंगे, जस्ट लाइक दिस। अगर आपने डायरेक्टली यहाँ लगा दिया, इट्स जस्ट गोना रूइन योर बेस। नाउ वन मोर थिंग दैट यू वांट टू कीप इन योर माइंड, दैट आपको अपने कॉन्टूर को एकदम अपने लिप्स के पास तक नहीं लेके जाना है। वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्श लाइन नहीं क्रिएट करनी है, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तो आपको सिर्फ मिड वे तक ही आना है, दिस ओनली, एंड देन जस्ट गो एंड ब्लेंड इट really really lightly. You wanna blend it and ये एकदम straight line नहीं होती है, it's just like a soft curve. So just take the product, उसको यहाँ place किया and then यहाँ पे उसको ऐसे blend कर देंगे। So you can clearly see the difference on this side and on this side, right? This is like all over one shade and this is giving me such beautiful chiseled cheek. So आपको ऐसे ही करना है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है। फॉर नोज कॉन्टूर वन बेसिक थिंग दैट यू वांट टू कीप इन योर माइंड, कि आपको अगर आपका नोज़ को बहुत ही थिन दिखाना है, सो आपकी जो नोज़ पे आप लाइन क्रिएट करोगे वो बहुत पास होंगी। और अगर आपको अपना नोज़ को थोड़ा वाइड दिखाना है, सो
लाइंस जो है वो थोड़ी दूर होंगी। सो जितना पास आप अपनी नोज़ के ऊपर लाइंस दो जो ड्रॉ करोगे, वो जितने पास होंगी आपकी नोज़ उतनी ज़्यादा शार्प एंड इलोंगेटेड लगेगी। मैं 2 लाइंस क्रिएट करूँगी और वो बहुत क्लोज मुझे क्रिएट करना है। You can see this is the one line right here एंड उससे मैं अपने आईब्रोज से भी कनेक्ट कर दूंगी सो दैट वो एकदम नाइस एंड कनेक्टेड लगे, ऐसे एक ब्रेक ना हो बीच में। सो उसको ऐसे करके हम कनेक्ट कर देंगे। ऑन दिस साइड एज वेल आई एम गोना डू द सेम थिंग। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके जो नोज़ पे आप लाइंस क्रिएट कर रहे हो, अगर वो जितनी पास होंगी आपका नोज़ उतना ही ज़्यादा लंबा दिखेगा। यू कैन सी दैट कितना बड़ा डिफरेंस इसने क्रिएट किया है एंड आई जस्ट लव क्रिएटिंग दिस नोज कॉन्टोर इज समथिंग जो मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। मुझे बहुत लगता है कि ये बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आता है आपके लुक में। सो जस्ट लाइक दिस। और अगर आपको लगता है कि लाइंस थोड़ी हार्श हैं, जस्ट टेक योर ब्यूटी ब्लेंडर एंड उसको लाइटली अपने नोज पे हमें टैप करना है एंड वो नाइसली एकदम ब्लेंड हो जाएगा। मैं सेम ही शेड यूज़ करूँगी अपने फॉरहेड के लिए भी, जस्ट टेकिंग जस्ट अ लिटिल बिट और उसको मैं अपने हेयर लाइन के बहुत बहुत पास अप्लाई करूँगी। अगर आपका फॉरहेड बहुत छोटा है तब आपको ये स्टेप नहीं फॉलो करना है, बिकॉज फॉरहेड पे जब हम कॉन्टोर करते हैं उसका मतलब है कि हम अपने फॉरहेड को छोटा दिखाना चाहते हैं। तो अगर आपका फॉरहेड ऑलरेडी बहुत छोटा है और अगर आप ये स्टेप करोगे आपका फॉरहेड बहुत ज़्यादा छोटा लगेगा। आई ऑलरेडी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ स्पेस हियर, तो मैं उसको थोड़ा छोटा आई ट्राई टू मेक एन इल्यूजन कि आई हैव अ स्मॉलर फोरहेड, राइट। सो इसलिए आई डू दिस। अगर आपका ऑलरेडी छोटा फोरहेड है, यू डोंट वांट टू डू दिस यू गाइज, आप बिल्कुल इस स्टेप को स्किप कर देना। मैं अपनी जॉ लाइन के लिए भी यही यूज़ करूँगी। एकदम यहाँ से एकदम कॉर्नर ऑफ माई ईयर आई एम गोना स्टार्ट और फिर मैं उसको यहाँ पे ब्लेंड कर दूंगी ऑन माई जॉ लाइन। नाउ एक चीज़ आपको, जब आप जॉ लाइन कर रहे हो अपना कॉन्टोर, आपको ध्यान रखना है कि ये एक शार्प लाइन नहीं होना चाहिए। जब आप इसको कर रहे हो एकदम ब्लेंड करना है उसको और आप हल्का हल्का सा अपने नेक एरिया पे, लाइक ऑन दिस एरिया ऑफ योर नेक, आप उसको पुश कर सकते हो ताकि वो एक हार्श लाइन ना लगे और एक अच्छा शेडो क्रिएट हो। So on this side as well, from my ear till here, and lightly just gonna take that down. Clearly difference देख सकते हो। जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था, my face was looking pale and it was like all over one shade, and we just used one product, you guys, and this is that product, just this product, and this has made a lot of difference in our base। and हमारा face अभी, मेरा face अभी बहुत बहुत chiseled और बहुत sharp लग रहा है and all thanks go to this। so अगर आप ये सब चीज़ें follow करोगे आपका face बहुत बहुत, आपका base बहुत अच्छा लगेगा। now this is the contouring, right, but अगर आपको आपका face थोड़ा bronze up करना है, just take the product again and अभी ये एक line है, what you want to do is just आप इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे blend कर दोगे। एकदम हार्श लाइन नहीं है, एकदम नाइसली इसको ब्लेंड कर दो। तो इससे क्या होगा, बहुत ही ब्यूटिफुल सन किस्ड लुक आएगा, विच इज़ समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है। मैं नॉर्मली अपने फेस को कॉन्टूर नहीं करती हूँ, दिस इज़ व्हाट आई डू, जो कि मैं अब कर रही हूँ। मैं अपने फेस पे ब्रॉन्ज अप अपना फेस करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो दिस इज़ द मोशन दैट यू वांट टू फॉलो, लाइक दिस and this। I think that is so easy, it's like a 3, right, just how you wanna get it। so जो मैं blush यूज़ करने वाली हूँ आज वो है ये है कलबा matte illusion blush and this is in the shade 003 flushed satin। बहुत ब्यूटीफुल शेड है ये गाइज एंड ये बहुत सारे इंडियन स्किन टोन्स के लिए बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर आप एक बिगिनर हो और आपको अभी मेकअप लगाना अच्छे से नहीं आता है तो यूज़ अ प्रोडक्ट, यूज़ एनी प्रोडक्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हो कॉन्टूरिंग और ब्लश, वो वाला यूज़ करो जो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड ना हो। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है उसके एप्लीकेशन को कंट्रोल करना। सो दैट इज़ वाई मैं ये वाला ब्लश यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत सुंदर शेड है, बट ये
एकदम एकदम ऐसा नहीं है लाइक ऑन योर फेस, और ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा लोगे और ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा। लाइक द के ब्यूटी वन वो सुपर पिगमेंटेड है। आई जस्ट लव दैट ब्लश, बट अगर आप बिगिनर हो तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यूज़ करने के लिए। सो यूज़ समथिंग विच इज़ नॉट सुपर पिगमेंटेड। आप उसको बिल्ड कर सकते हो डेफिनेटली अगर आपको पसंद है ज़्यादा ब्लश लगाना। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू, आपने जब पिगमेंट लिया, आपको डायरेक्टली उसको अपने चीक्स पे अप्लाई नहीं करना है। आपको उसको यहीं से स्टार्ट करना है पीछे से, ताकि जो ज़्यादा पिगमेंट है वो यहाँ हो, और फिर हम धीरे धीरे उसको यहाँ तक एप्पल्स ऑफ आवर चीक्स तक यहाँ तक लेके आएंगे, और फिर उसको एकदम धीरे से हम ब्लेंड करेंगे। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दोगे तो वो आपका बेस डेफिनेटली ख़राब कर सकता है। सो जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, एंड अगेन जस्ट यू नो ब्लेंड। मेक श्योर कि आपके कॉन्टोर या फिर आपने ब्रॉन्ज किया है, जो भी किया है, उसके और आपके ब्लश के बीच में एक हार्श लाइन ना हो। या ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि एक पिंक लाइन है और एक ब्राउन लाइन है। दोनों प्रोडक्ट्स एकदम साथ में ब्लेंडेड होने चाहिए। सो आपको एकदम इसी तरह से इसको अप्लाई करना है, एंड देन मैं इसको एकदम अपने हेयर लाइन तक लेके जाती हूँ। इससे फेस बहुत लिफ्टेड लगता है, लेकिन क्लियरली आप एकदम अच्छे से डिफरेंस देख सकते हो, राइट? लाइक आई एम जस्ट keeping my face ekdam up straight, and you can see the difference, right? The blush makes it is like making my face look more you know uplifted, and whatever is left मुझे उसको नोज पे लगाना पसंद है। आप completely ये स्टेप को skip कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद है, बट मुझे वो little bit of that pinkiness on my nose, I really really like that, तो मैं इसलिए लगा रही हूँ। आप बिल्कुल skip कर सकते हो उस वाले स्टेप को, and just do this. It's like a tick mark, like this. I hope आपको सब समझ में आ रहा है। Just follow this. Now the blush is also done, and the final step is highlighting, and for that I have this highlighter right here, which is my favorite highlighter, and this is the K Beauty highlighter इन द शेड शैम्पेन फिज। बहुत बहुत ब्यूटीफुल हाइलाइटर है ये, और ये बिल्कुल भी ब्लाइंडिंग नहीं है, बहुत ब्लिंकी नहीं है, एकदम परफेक्ट है एवरीडे यूज़ के लिए। और आपको बहुत सर्टल हाईलाइट पसंद है, दिस इज द हाइलाइटर दैट यू डेफिनेटली शुड कंसीडर गोइंग फॉर। सो contour and our blush is done. Now the highlight, you can take a smaller brush like we have used for our nose contouring. Some people do use these kind of brush if you want a sorry हिंदी राइट। सो आप छोटा ब्रश भी यूज़ कर सकते हो इस टाइप का। उससे क्या होगा कि अगर एकदम आपको प्रिसाइज एप्लीकेशन मिलेगा, और आपको एकदम प्रॉपर एरिया पे ही अगर आपको हाईलाइट करना है, यू कैन यूज़ अ ब्रश। बट मैं पर्सनली एक ऐसा ब्रश यूज़ करती हूँ जो कि मुझे बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ब्लेंडेड लुक देता है। सो ये डेफिनेटली डिपेंड करता है आप कैसा लुक चाहते हो, राइट? मुझे बहुत सॉफ्ट और बहुत ही सटल पसंद है अपना हाईलाइट, मुझे बिल्कुल भी ब्लाइंडिंग नहीं पसंद। सो इसीलिए मैं ऐसा कुछ लूँगी। आपको ये हाईलाइट लगाना है अपने हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ योर फेस, विच इज़ द चीक बोन। दिस इज़ योर चीक बोन। आई जस्ट टुक द हाईलाइट, उसको डस्ट कर देंगे एक्सेस को, एंड देन जस्ट अप्लाई दैट राइट हियर। अगेन बहुत लाइटली आपको प्रेशर अप्लाई करना है, एंड उसको ब्लेंड कर देंगे। और उसको भी मैं एकदम यहाँ पे ऊपर तक लेके जाऊंगी ऐसे ही। कैन यू सी दैट? इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल। बट ये बिल्कुल भी एकदम ब्राइट नहीं है, ये बहुत बहुत सटल ग्लो देता है। ऑन कैमरा इट लुक्स अ बिट लिटिल बिट ब्राइट, बट इन पर्सन ये हाईलाइट बहुत बहुत सटल है, एंड इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है। अगेन दूसरे साइड पे भी आई एम गोना डू द सेम थिंग। ये आपका चीक बोन है, एंड आपको इसी पे हिट करना है आपके हाईलाइट को। टू हाईलाइट योर नोज यू कांट यूज अ थिक ब्रश। अगर आपको प्रॉपरली अपने नोज को हाईलाइट करना है, सो आई एम जस्ट गोना टेक अ पेंसिल ब्रश लाइक दिस, एंड आई एम गोना टेक द प्रोडक्ट, डस्ट ऑफ द एक्सेस, एंड आपको एकदम ब्रिज ऑफ योर नोज पे हाईलाइट लगाना है, जस्ट हियर। तो ये एक्चुअली आपके कॉन्टोर को
और भी ज़्यादा एम्फसाइज करेगा और आपके नोज़ को और भी ज़्यादा लंबा एंड very sharp. It's gonna make your nose look. I personally don't highlight my nose. I'm just showing you guys because इस वीडियो का मोटो ही वही है, right? So that is why I'm showing you guys, but I don't personally highlight my nose that much. And you can see, right, it's looking super sharp. So that is how you want to do your contour, blush and highlight. So आप क्लियरली देख सकते हो कॉन्टोरिंग, ब्लश और हाईलाइट कितना बड़ा डिफरेंस लेके आता है आपके लुक में. सो आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. तो या दैट इज दैट व्हाट आई हैव टुडे फॉर यू गाइज. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड आई लव यू गाइज ऑल सो मच. बाय बाय.